हेलो फ्रेंड्स, आज हम दी अर्चना पार्ट ए मैथ्स क्लास 8 के प्रश्नमाला 2 के चैप्टर का नाम है इक्वेशन पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 182 है, उनका अनुपात 5:8 है, तो संख्या बता दें। तो यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं, तो दो संख्याओं को हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि दो संख्याएं ए तथा बी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है उनका अनुपात 5:8 है, अर्थात ए और बी का अनुपात 5:8 है। तो लिखेंगे अतः ए अनुपात बी बराबर 5:8। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जब तक अनुपात में है तब तक अधूरा है। तो इसे पूरा करने के लिए हम लिखेंगे a बराबर 5x और b बराबर 8x। अब यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है दो संख्याओं का योग 182 है, तो दो संख्याओं 5x और 8x दोनों का योग 182 है। तो लिखेंगे 5x प्लस 8x बराबर 182। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और दोनों में x लगा है, अर्थात दोनों एक ही जाति के हैं, इसीलिए दोनों जुट जाएंगे। तो जुटकर हो जाएगा 13x और 182 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और यहाँ पे देंगे तीर का चिन्ह, क्योंकि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह है। अब देंगे बराबर का चिन्ह और यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह देंगे और x को अर्थात चर को लिख लेंगे और 182 को करेंगे ऊपर और 13 को करेंगे नीचे। कटता है तो काट देंगे, 13 13 13 13 13 चौक 52। तो x का मान आ गया 14। तो a बराबर 5x, तो 5 का 5 देंगे और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और x का मान लिख लेंगे 14 और गुना कर देंगे तो होगा 70। उसी प्रकार b बराबर 8x, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और 8 को लिख लेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और x का मान है 14, यहाँ पे लिख लेंगे और गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14 ठीक बलहोतर से। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है तो संख्या बतावें, अतः संख्याएं 70 और 112 है। तो अब हम 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है दो संख्याओं का योग 143 है, उनका अनुपात 8:3 है, तो संख्या बतावें। तो यहाँ पे देखिए लिखा है दो संख्याओं, तो दो संख्याओं को हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि दो संख्याएं a तथा b है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है उनका अनुपात 8:3 है, अर्थात
ए और बी का अनुपात 8:3 है। तो हम लिखेंगे अतः ए अनुपात बी बराबर 8:3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब तक ये अनुपात में है तब तक ये अधूरा है। तो इसे पूरा करने के लिए हम लिखेंगे a बराबर 8x और b बराबर 3x। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे तब। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है दो संख्याओं का योग 143 है। दो संख्याओं अर्थात 8x और 3x का योग 143 है। तो लिखेंगे 8x प्लस 3x बराबर 143। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे दोनों में x लगा है, अर्थात दोनों एक ही जाति के हैं, इसीलिए दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 11x। और 143 को ज्यों का त्यों लिख लें और यहाँ पे देंगे तीर का चिन्ह, क्योंकि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह देंगे और x को अर्थात चर को लिख लेंगे और 143 को करेंगे ऊपर और 11 को करेंगे नीचे। कटता है तो काट देंगे। 11 का 11, 11 का 11, 11 तिया 33। तो x का मान 33 आ गया। तो a बराबर 8x, तो 8 को लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे और यहाँ है x, तो x का मान है 13, तो यहाँ 13 देंगे और गुणा कर देंगे 13। ठीक, चलो होतर से। उसी प्रकार b बराबर है 3x, तो 3 को लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे और x का मान है 13, तो 13 देंगे, तो गुणा कर देंगे तो होगा 39। तो अब क्वेश्चन में लिखा है तो संख्या बतावे, अतः संख्याएं 104 और 39 है। तीन संख्याओं का योग 750 है, उनका अनुपात 5:8:2 है। तो संख्या बतावे। तो यहाँ पे लिखा है तीन संख्याओं, तो हम तीन संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि तीन संख्याएं a, b तथा c है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है उनका अनुपात 5:8:2 है, अर्थात a, b और c का अनुपात 5:8:2 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः a अनुपात b अनुपात c बराबर 5:8:2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जब तक अनुपात में है तब तक ये अधूरा है। तो इसे पूरा करने के लिए हम लिखेंगे a बराबर 5x, b बराबर 8x और c बराबर 2x। अब यहाँ लिखेंगे तब। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है तीन संख्याओं का योग 750 है। तीन संख्याओं अर्थात 5x प्लस 8x प्लस 2x का योग 750 है। तो लिखेंगे 5x प्लस 8x प्लस 2x बराबर 750। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे कि तीनों में x लगा है, अर्थात तीनों एक ही जाति के हैं, इसीलिए तीनों जुट जाएगा, हो जाएगा 15x।
और 750 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे क्योंकि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह है। अब हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह और यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह देंगे और x को अर्थात चर को लिख लेंगे और 750 को करेंगे ऊपर और 15 को करेंगे नीचे। कटता है तो काट देंगे, 15 का 15, 15 पचे 75, तो x का मान आ गया 50। तो a बराबर 5x, तो बराबर का चिन्ह देंगे और 5 को लिख लेंगे और यहाँ पे x है तो x का मान है 50, तो गुना का चिन्ह देंगे और 50 को लिख लेंगे और गुना कर देंगे तो हो जाएगा 250। उसी प्रकार b बराबर 8x, तो बराबर का चिन्ह देंगे और 8 को लिख लेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और x का मान है 50, तो 50 लिख देंगे और गुना कर देंगे तो 8 पचे 40, 400। उसी प्रकार c बराबर 2x लिख लेंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और 2 को लिख लेंगे और यहाँ गुना का चिन्ह देंगे और x का मान है 50, तो लिख लेंगे और गुना कर देंगे तो हो गया 100। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में है तो संख्या बतावे, तो लिखेंगे अतः संख्याएं अढ़ाई सौ, 400 तथा 100 है। तो अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 3 संख्याओं का योग 270 है, उनका अनुपात 2:3:4 है, तो संख्या बतावे। तो यहाँ पे लिखा है 3 संख्याओं, तो 3 संख्याओं को हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि तीन संख्याएं a, b तथा c है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है उनका अनुपात 2:3:4 है, अर्थात a, b और c का अनुपात 2:3:4 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब तक ये अनुपात में है तब तक ये अधूरा है, इसीलिए इसे पूरा करने के लिए हम लिखेंगे a बराबर 2x, b बराबर 3x और c बराबर 4x और यहाँ पे देंगे तब। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है क्वेश्चन में 3 संख्याओं का योग अर्थात 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 270, तो लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 270। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और सभी में अर्थात तीनों में x लगा है, अर्थात तीनों एक ही जाति के हैं, इसीलिए तीनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9x और 270 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे क्योंकि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह देंगे और x को अर्थात चर को लिख लेंगे और 270 को करेंगे ऊपर और 9 को करेंगे नीचे। कटता है तो काट देंगे, 9 का 9, 9 तिया 27, तो x का मान आ गया 30। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2x, बराबर का चिन्ह देंगे और 2 को लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे और
x का मान है 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे और गुना कर देंगे, 30 दूनी 60। उसी प्रकार b बराबर 3x लिखेंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और 3 को लिख लेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और x का मान है 30, तो लिख लेंगे, तो 30 तिया 90। उसी प्रकार c बराबर 4x देंगे और 4 को लिख लेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और x का मान है 30 और गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, 120। तो अब क्वेश्चन में लिखा है तो संख्या बता दें, अतः संख्याएं 60, 90 तथा 120 है। तो अब हम 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है 3 संख्याओं का योग 1200 है, उनका अनुपात 7:8:9 है, तो संख्या बता दें। तो यहाँ पे लिखा है 3 संख्याओं, तो 3 संख्या को हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि तीन संख्याएं a, b तथा c है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा है उनका अनुपात 7:8:9 है, अर्थात a, b और c का अनुपात 7:8:9 है। तो लिखेंगे अतः a अनुपात b अनुपात c बराबर 7:8:9। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब तक ये अनुपात में रहेगा तब तक ये अधूरा है, तो इसे पूरा करने के लिए हम a बराबर 7x और b बराबर 8x और c बराबर 9x लिखेंगे और यहाँ पे देंगे तब, और यहाँ पे कोमा का चिन्ह देंगे और यहाँ पे देखिए कि लिखा है 3 संख्याओं का योग, अर्थात 7x + 8x + 9x बराबर 1200। तो हम लिखेंगे 7x + 8x + 9x बराबर 1200, बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे देखिए कि तीनों में x लगा है, अर्थात तीनों एक ही जाति के हैं, इसलिए तीनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा 24x और 1200 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और यहाँ तीर का चिन्ह देंगे, क्योंकि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह है। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह देंगे और x को अर्थात चर को लिख लेंगे और 1200 को करेंगे ऊपर और 24 को करेंगे नीचे। कटता है तो काट देंगे, बरका 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ से काटेंगे, 2 का 2, 2 पचे 10, तो x का मान आ गया 50। तो a बराबर है 7x, तो बराबर का चिन्ह देंगे और 7 को लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे और x का मान लिखेंगे, तो x का मान है 50 और गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350। उसी प्रकार b बराबर है 8x, तो b बराबर 8x लिख लेंगे और यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे और 8 को लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे और x का मान लिख देंगे 50 और गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, 400। उसी प्रकार c बराबर है 9x, बराबर का चिन्ह देंगे और 9 को लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे और x का मान है 50 लिख लेंगे
तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, 450। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है तो संख्या बताएं। अतः संख्याएं साढ़े 300, 400 और 450 है। तो अब हम पार्ट 2 में मिलेंगे।